हम सभी लोग दशलक्षण पर्व में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो 10 धर्म हैं उन पर विचार कर रहे हैं। जीवन अच्छा बनता है जितनी हमारी आसक्ति घटती है। जीवन को सुखी बनाने का सबसे आसान उपाय है अपने अज्ञान और आसक्ति को घटाना। बहुत जीवों को सच्चाई का ज्ञान होता है, लेकिन वे उस सच्चाई को जान करके भी अनासक्त नहीं हो पाते हैं। अगर कोई ज्ञानवान होकर अनासक्त हो जावे तो उसका जीवन अत्यंत सुखी और पवित्र होता है। एक राजा के मन में विचार आया कि मैं अपना साम्राज्य उस व्यक्ति को दूं जो मेरे राज्य में सबसे सुखी हो। ऐसा मन में विचार आया और बहुत ढूंढा पर कोई सुखी नहीं मिला। राजा अस्वस्थ हो गया। राजा को कैसे स्वस्थ किया जाए, वैद्यों ने सलाह दी कि भाई इस राज्य में जो भी सुखी व्यक्ति है उसकी पोशाक ला करके राजा को पहनाई जाए तो राजा सुखी होगा। अब पहले ही सुखी व्यक्ति की खोज थी और अब तो राजा अस्वस्थ है तो और खोजबीन की गई और उसकी पोशाक भी चाहिए। जिसको भी पूछो कि आप सुखी हो तो वो कहता कि और तो सब सुख हैं, लेकिन किसी के बेटे का सुख नहीं है, किसी को संपत्ति का सुख नहीं है, किसी को घर और मकान का सुख नहीं है, किसी को शरीर अस्वस्थ रहता है इसलिए शारीरिक सुख नहीं मिला। सबके कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, सुखी कोई नहीं है। बहुत ढूंढा, जंगल में एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा बांसुरी बजा रहा था। सैनिकों को लगा कि लगता है ये बहुत निश्चिंत और सुखी है, पूछा जाए इससे। तो उससे पूछा कि भाई तुम सब प्रकार से सुखी हो? उसने कहा हमें तो सब प्रकार का सुख है। कहती तुम्हें किसी बात की कोई कमी या दुख नहीं है? कहते नहीं, हमें किसी बात की कोई कमी और दुख नहीं है। तो उनको लगा कि चलो अच्छा हुआ, अब राजा स्वस्थ हो जाएंगे, इसकी पोशाक ले लेवें। तो जब उससे कहा कि तुम अपनी पोशाक दो तो वो तो अकेली एक लंगोट पहने था, उसके पास तो पहनने की पोशाक ही नहीं थी। जब मैंने ये घटना पढ़ी तो मुझे लगा कि ये संदेश देने के लिए किसी ने घटना लिखी है कि सुखी तो संसार में वही है जो जितना अनासक्त है। हमारी अपनी आसक्ति हमें दुख में डालती है। हमारा यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन सब कुछ मेरा है, यह जो भाव है वही मेरे लिए दुख का कारण। मैं और मेरेपन के भाव से जो ऊपर उठ जाता है उसी को आकिंचन धर्म प्राप्त होता है। ना किंचनम अकिंचनम, अकिंचनस्य भावो आकिंचन्यम। पूज्यपाद आचार्य महाराज व्याख्या करते हैं आकिंचन धर्म की, तो कहते जिसके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया है कि किंचित यानी रंच मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जो भाव है वही आकिंचन धर्म है।
अपन तो संसार में कभी भी मैं और मेरेपन के भाव से ऊपर उठ ही नहीं पाते। सुबह से शाम तक अपने पराये का खेल चलता रहता है और उसी अपने पराये के खेल में हम उलझे रहते हैं। यहाँ न कोई अपना है न कोई पराया है। ये तो सिर्फ मेरा भ्रम या कि मेरी अपनी मान्यता है और उस भ्रम के चलते ही, उस अज्ञानता के चलते ही हम यहाँ अपने पराये का भेद खुद उत्पन्न करके अपने के मिल जाने पर, संयोग होने पर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वियोग होने पर तज्जन्य पीड़ा भोगते हैं और पराये व्यक्ति के प्रति उसके संयोग होने पर भी पीड़ा महसूस करते, उसके वियोग होने पर हर्ष महसूस करते हैं। यह संयोग वियोग भी इसी मैं और मेरेपन के कारण उत्पन्न होने वाला भाव है और उसी से हमारे अंदर अहंकार और ममकार उत्पन्न होता है। इसी में सारा संसार अपने दुख का उपाय खुद कर रहा है। अहमिको खलु शुद्धो दंशन नानमयो सदा रूबी नवि अथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एकाकी हूं, अकेला हूं, एक हूं, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं, परमाणु मात्र भी इसके अतिरिक्त मेरा नहीं है। लेकिन इस भाव की प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ कमती करते हैं। हमारा सारा पुरुषार्थ तो क्या क्या दिन भर में मेरा हो सकता है इसके लिए चलता है। यह भी मेरा हो जावे, यह भी मेरा हो जावे, ये सब वस्तुएं मेरी हो जावे, क्योंकि हमें ये लगता है कि जितनी अधिक वस्तुएं मेरी होंगी उतना बड़ा मैं हो जाऊंगा, उतना मेरा अहंकार बढ़ता चला जाता है जितना मेरा ममत्व बढ़ता है। अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए और मैं मेरे आसपास वस्तुओं को इकट्ठा करता हूं और उनमें अपना ममत्व आरोपित करता हूं। और कभी भी वो जो एकाकी पने का अनुभव है, वो जो एकाकी पने का आनंद और सुख है, वो हमें कभी प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एकाकीपन का अनुभव अपन को नहीं होता, होता है, लेकिन वह एकाकीपन या अकेलापन राग द्वेष जनित है। जब राग के वशीभूत होकर हमारे अपने प्रियजन का वियोग होता है तब हम एकाकीपन का अनुभव करते हैं। सो वो एकाकीपन राग जनित है। और जब किसी से अपना मिलाप नहीं हो पाता, किसी से अपनी नहीं बनती, तब फिर अपन क्या अनुभव करते कि हम को नैया है, या फिर ये कहते हुए पाए जाते